दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एक्सीडेंट क्लेम किस प्रकार से कर सकते हैं या किस प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाना या फ्रैक्चर हो जाना, तो उस दुर्घटना में होने के बाद आप किस तरह से एक्सीडेंट क्लेम प्राप्त कर सकते हैं या करोड़ों के नुकसान से बच सकते हैं। तो बात करते हैं, चले इस वीडियो में आप लगातार बने रहिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके या मैसेज आपके पास पहुंच सके। तो बात करते हैं, मान लो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट के, किसी गाड़ी से या ट्रक से या कार से मोटरसाइकिल से, तो आपको तुरंत सूचना कहाँ देनी होगी। मान लो आपकी किसी भी रिश्तेदार हो, किसी भी व्यक्ति की अचानक एक्सीडेंट से मौत हो जाती है, जिस गाड़ी ने आप उस व्यक्ति को टक्कर मारी है, सबसे पहले आप उस गाड़ी के नंबर नोट करें, कितने हैं, आरजे कितने हैं, क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ से चूक जाते हो तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी है। मान लो कभी कभी ऐसे हो जाता है, किसी व्यक्ति ने टक्कर मारी कार से, तो वो कार वाला भी वहीं रुक जाता है, या कार भी चलने योग्य नहीं हो जाती, या मोटरसाइकिल चलने योग्य नहीं होती, या दोनों के ही टक्कर से दोनों के फ्रैक्चर हो सकता है। लेकिन मान लो किसी कार वाले ने मोटरसाइकिल के या पैदल चलते हुए व्यक्ति पर टक्कर मार दी, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है या गंभीर टूट पाट हो जाती है, तो आप इसे किस प्रकार से बच सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है, कभी भी आपके साथ इस प्रकार की घटना हो तो तुरंत संबंधित पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं। मान लो किसी भी व्यक्ति के इस सारी चीज़ें होने के बाद आप एक तो कार नंबर नोट करें, कौन से कलर की कार है, कौन से कलर की मोटरसाइकिल है, सारी चीज़ें आप उसकी जो FIR है उसमें लिखाएं। उसके बाद मान लो किसी की डेथ होने के बाद आपको 2-3 दिन टाइम नहीं है, तो आपको उसके बाद TA की बैठक के बाद उसके बाद भी आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा डिले अगर आप करते हो तो जो भी बीमा कंपनी है वो आपके क्लेम को फेल कर सकती है, कोर्ट में फेल करवा सकती है, क्योंकि ये मिलीभगत के द्वारा हो सकता है क्लेम। मान लो किसी की टूट पाट हो जाती है, उसके व्यस्त होने के कारण या डेथ होने के कारण हॉस्पिटल में व्यस्त हो जाता है, किसी कारणवश वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाता है, तो आप उसका हवाला दीजिए रिपोर्ट में, या किसी भी वकील के माध्यम से आप पूरी रिपोर्ट तरीके से लिखवाएं, सारी चीज़ें, घटना की स्थिति बताएं, कौन सी जगह घटना हुई है, सारी चीज़ें आप बताएं। अगर आप इस प्रकार से नहीं करते हो, लेट रिपोर्ट दर्ज करा दे, तो आपका क्लेम खारिज हो सकता है, वो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, करोड़ों का नुकसान आपको हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है, कभी भी आपके मिलने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना होती है, तुरंत आप किसी भी व्यक्ति द्वारा FIR दर्ज करा सकते हो कि मैंने इस टाइम पे 2 व्यक्ति की भिड़ंत हुई है, इससे इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस व्यक्ति ने या RJ नंबर की गाड़ी ने टक्कर दी। कोई भी व्यक्ति करा सकता है जिस टाइम वहाँ मौजूद हो, लेकिन इस प्रकार से बहुत सारे व्यक्ति नहीं कराते, क्योंकि इस झंझट में अपन क्यों पड़े। तो इस प्रकार करने का मतलब यह है मेरा, कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना हो जाती है, लेकिन घटना इस प्रकार की होना नहीं चाहिए, यह हम चाहते हैं, लेकिन मान लो किसी के व्यक्ति के साथ हो जाती है, तो आप उसका फायदा भी कैसे उठा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि कभी भी इस प्रकार की घटना हो तो आप इस प्रकार से आप क्लेम ले सकते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराना पहली प्राथमिकता है। उसके बाद आप किसी भी वकील के माध्यम से जो संबंधित मोटर दुर्घटना वाद अधिकरण है उसमें आप क्लेम पेश कीजिए। क्लेम पेश करने के बाद जो भी संबंधित गाड़ी वाला है, मालिक वाला है, उस पर नोटिस जारी होगा। नोटिस जारी के होने के बाद वो जवाब देगा कि मेरी गलती नहीं है, सारी चीज़ें होती, कंपनी की तरफ से जवाब होगा। अगर मान लो आप अपने क्लेम को साबित करने में सही साबित होते हैं तो आपको क्लेम मिलेगा। लेकिन क्लेम किस हिसाब से मिलता है, मान लो किसी भी व्यक्ति के परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला है, नौकरी पैसा है, तो उस हिसाब से मिलेगा। एज कितनी है उस हिसाब से मिलेगा। अगर लेडीज है तो उस हिसाब से मिलेगा, क्योंकि अगर परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला है तो उस हिसाब से क्लेम मिलता है। कितनी एज है, क्या कितनी इनकम है, कौन से बिजनेस करता है, सारी चीज़ें आपको उसमें पेश करनी पड़ेगी, जब भी आपको क्लेम
मिल सकता है, ज़्यादा मिलेगा मतलब। इसलिए दोस्तों कभी भी अच्छे वकील के साथ आपका क्लेम दें, किसी के झांसे में ना आए, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति बजट के पैसे बता दें कि आपको क्लेम इतना मिलेगा, लेकिन आपको बता दो इस वीडियो में सच्चाई बताने वाला हूं मैं, क्योंकि आप भी जान जाओगे कि सच्चाई क्या है। मान लो कोई नौकरी पेशा है, 20,000 महीने का कमा रहा, तो उनकी इनकम जोड़ी जाएगी कि 60 साल तक वो कितना कमाता है, प्लस अगर वो अकेला है तो देखभाल करने वाला माता पिता को कोई नहीं, तो उस हिसाब से इनकम जोड़ी जाएगी। इसलिए दोस्तों जब भी क्लेम आपको जोड़ के इतना मिलेगा, इसलिए अब कभी भी किसी के साथ ऐसी घटना होती है, भगवान चाहे ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है, तो आप इस प्रकार से क्लेम कर सकते हैं, क्लेम फाइल कर सकते हैं, क्लेम के पैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं इसी प्रकार की वीडियो आप इस चैनल पर अपलोड करता हूं, क्योंकि आप तक जो मैं जानकारी बताऊं आप तक पहुंचे, और आप इसी जानकारी को आगे तक अपने मिलने वाले साथ पहुंचाएं, शेयर करें वीडियो को, और इसी प्रकार से नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।